रहीम। जनाब मोहतरम वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब, मेरे बहुत ही प्यारे और अजीज भाई मुश्ताक मिन्हास साहब, तारिक फारूक साहब, चौधरी अजीज साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, MSF और मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया विंग और कश्मीर के मेरे शेरों शेरनियों, आपको कश्मीर की बेटी मरियम नवाज का तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मैं देखो, मुझे अंदाजा है कि इतना ज्यादा जज्बा है, और जब मेरे भाई मुश्ताक मिन्हास ने आपको डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मेरे शेरों को मैं किसी को डांटने नहीं दूंगी, इसलिए हूँ दलेरों की, मैं बहन हूँ इन शेरों की, मैं शेर नशीर की बेटी हूँ, ऐसे दलेर की बेटी हूँ। दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद की कमजोरी हूँ, ऐ सुन ये बात जरूरी नहीं, मैं वालिद की कमजोरी नहीं। वो घर में मेरे वालिद है, तहरीक में मेरे कायद है, आवाज उठाने निकली हूँ, मिल्लत जगाने निकली हूँ, मुहातिब हूँ गद्दारों से, तहरीक चलाने निकली हूँ, मिलके नारा। एक ये जो तराने में मैंने बात तो अभी कुछ और करनी थी, वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत आजिज़ी से ये बात कहती हूँ, और मुझे इस बात पे फख्र भी है कि मैं बहुत दलेर इंसान की बेटी हूँ, जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और ना सिर्फ मैं दलेर आदमी की बेटी हूं, आप भी एक दलेर आदमी के चाहने वाले हो, मानने वाले हो। और आप कश्मीरियों, आप भी, मैं मोतरफ हूं राजा फारूक हैदर साहब की दलेरी की। क्या दलेर आदमी है राजा फारूक हैदर। मैं नवाज शरीफ से भी दलेरी सीखती हूं, और मैं राजा फारूक हैदर से भी दलेरी सीखती हूं। जहां जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां पर भी हुकूमत थी ना, और अब यहां आजाद कश्मीर में भी हुकूमत है। दोनों जो गिलगित बल्तिस्तान के थे उन्होंने, और इन्होंने भी, राजा फारूक हैदर साहब ने भी सिलेक्टेड के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, और ना नवाज शरीफ के नजरिए से पीछे हटे, ना उसकी तस्वीर उतारी कश्मीर से। जिंदाबाद। आज मैं आजाद कश्मीर के अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई हूं। और इंशाअल्लाह, वैसे ये तो बताओ, ये ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। आपने कहा मियाँ जदों आएगा ते लग पता जाएगा, ये भी बता दो किसको पता चल जाएगा मियाँ जब आएगा। और मैं
और मैं मकबूजा कश्मीर के अपने बहन भाई बुजुर्गों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए भी मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आई हूँ। और मकबूजा कश्मीर के लिए हमारा पैगाम है कि कोशर बायां ते बेना चूमे उन पैगाम ते नवाज शरीफ उन पैगाम उससे तुवे सीत। उसका मतलब है कि मरियम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ आपके साथ हैं। और मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये मैसेज आज देना चाहती हूं कि जब आप पर जुल्म होता है तो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का दिल लहूलुहान होता है। जब आपके बेटों की शहादत होती है तो जख्म हमारी रूह पर लगते हैं। और जब इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है और जब पाकिस्तान इस नालायक आज़म की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? देखो, बात सुनो कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है। और उसने पाकिस्तान की शेरग पर वार किया और कामयाब हुआ। और जब पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। ये है फर्क अवामी वजीर आजम का और जाली वजीर आजम का। इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और आप जानते हो, मुझे कश्मीर, मैं हूं कश्मीर की बेटी, मेरी रगों के अंदर नवाज शरीफ और कश्मीर का खून है, इसलिए मुझे कश्मीर से खास मोहब्बत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे कश्मीर से उस दिन और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी जिस दिन मैं कश्मीर आई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हमारा जलसा था, तो उस दिन मुजफ्फराबाद में, बिल्कुल, तो उस दिन मैंने, क्योंकि ज़रा टाइम लेट हो गया था और मैंने मेरी स्पीच जो है मैंने खुद कहा कि मैं नहीं करती, लेकिन वहाँ पर मौजूद कश्मीरियों ने इतनी ज़ोर से मेरा नाम लिया कि मियाँ साहब ने कहा कि मरियम आओ और स्पीच करो। उस दिन के बाद से मेरा खून का रिश्ता तो है आपसे, मेरा दिल का रिश्ता भी बन गया आपसे। और फिर वो अफसोसनाक जो वाकया हुआ था जब कश्मीर का मुकदमा ये नालायक इमरान खान हार आया था, तो आपको याद है कि मैंने कश्मीर आना था आपके पास पिछले साल, याद है ना आपको, जहां राजा फारूक हैदर साहब ने फिर मेरी कुर्सी पर मेरी तस्वीर रखी थी। मुझे याद है कि 2 दिन बाद मैंने आपके पास आना था और मैं मियाँ साहब को मिलने कोट लखपत जेल गई थी। तो ये इमरान खान उस वक्त इतना डर गया था
कि मरियम कश्मीर जा रही है, कश्मीरियों के पास जा रही है और वहां पर मेरी नालायकी और नाअहली को एक्सपोज करेगी, तो इसने 2 दिन पहले मेरे बाप के सामने से मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो वो मुकदमा, वो इन्वेस्टिगेशन जिस पर मुझे गिरफ्तार किया गया था, क्या कश्मीरियों आप जानते हो कि वो रेफरेंस आज तक मुझ पर नहीं बना। तो अब मुझे समझ आई कि मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि मैं कश्मीर जाकर इसकी नालायकी और इसकी नाअहली पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। सिलेक्टेड तो है, अब रिजेक्टेड भी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम लीग नून, अच्छा बंदा ताबेदार कश्मीर भी पहुंच गया है। मुझे नहीं पता था कि ये ताबेदार और ये बंदा ईमानदार कश्मीर भी पहुंच गया। वाह, बड़े अप टू डेट हो कश्मीरियों, शाबाश। हम सबको फख्र है, हम सबको फख्र है कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी जमात से है, जमात माँ का दर्जा रखती है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की खालिक जमात है, बल्कि इस जमात ने अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के हाथों पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया। और ना सिर्फ एटमी ताकत बनाया, बल्कि हम सबको फख्र है कि इस जमात ने पूरे पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर में कोने कोने को तरक्की से सजाया और संवारा। और इसीलिए आज नवाज शरीफ की आवाज़ तो बंद है, धौंस से बंद है, धांधली से बंद है, खौफ की वजह से बंद है, लेकिन नवाज शरीफ की जिद्दोजहद ने, नवाज शरीफ के नज़रिए ने और आपकी सपोर्ट ने पाकिस्तान के कोने कोने को वो शऊर दे दिया है कि नवाज शरीफ की आवाज़ बंद है, लेकिन आज हमारे मुखालिफ भी नवाज शरीफ की ज़ुबान बोल रहे हैं। बात यह है कि सिर्फ नजरिया नहीं है नवाज शरीफ, क्योंकि सिर्फ नजरिया अवाम का पेट नहीं भर सकता। नवाज शरीफ की आवाज आज पाकिस्तान में इसलिए गूंज रही है, और आप ये कह रहे हो ना कि नवाज शरीफ की जरूरत है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत इसलिए है कि उस नजरिए के पीछे नवाज शरीफ की इतनी बड़ी खिदमत की दास्तान है। चाहे वो एटमी धमाके हों, चाहे वो मोटरवेज हों, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे वो मईशत को जमीन के नीचे से निकाल कर 6% पे लेकर जाना हो, चाहे वो आवाम को रिलीफ देना हो, हर ईंट पे, हर कोने पे पाकिस्तान के और हर चप्पे पे पाकिस्तान के नवाज शरीफ की खिदमत का निशान लिखा है। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, बहनें वो बैठी हैं मेरी, यही वजह है कि नवाज शरीफ पर इन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए। नवाज शरीफ पर इन्होंने रियासती दहशतगर्दी का क्या क्या हरबा नहीं आजमाया। एक ऐसे इंसान को जिसने पाकिस्तान की पाई पाई को अपनी अमानत समझा, उस पर इसने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, उस पर इसने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, उस पर इसने मजहबी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नवाज शरीफ को पर इसने मजहबी फतवे लगवाए। लेकिन पाकिस्तान में आज किसी ने उन इल्ज़ामात को नहीं माना, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और आज
कुदरत का इंतकाम देखो। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं, कहा था ना नवाज शरीफ ने। मेरे भाइयों, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा और अल्लाह ताला ने आज इनको वो दिन दिखाया कि जो नवाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाते थे, आज नवाज शरीफ पर तो एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इन पर ना सिर्फ वो एक एक इल्जाम साबित हो रहा है, बल्कि ये हर उस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। हर जुर्म इन पर साबित हो गया जिसका कभी इन्होंने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया था। जो अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको सुरखरू करता है। और आज जो जो इल्जाम इसने नवाज शरीफ पर लगाए थे, नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सच्चा साबित कर रहा है। और एक एक बात पर ये सिलेक्टेड इमरान खान और इसके सिलेक्टर्स नामोशी, नाकामी और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने तो, नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? नवाज शरीफ का बयानिया यही है ना कि पाकिस्तान को के अवाम जो हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है आइन की तरफ से कि हुकूमतों को लाएं भी वो और ले जाएं भी वो, वापस भी वो लेकर जाएं, जिसको चाहें वो लाएं, जिसको चाहे वो हटाएं। और उन्होंने कहा कि हुकूमत करना अवामी नुमाइंदों का काम है। तो एक एक बात उसकी सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, यहां पर स्टेट अबव स्टेट है। एक सेकंड, बात सुने, बात सुने, एक मिनट। उन्होंने कहा ना कि स्टेट अबव स्टेट है, तो कराची में जब मेरे कमरे पर हमला हुआ और आईजी को अगवा कर लिया और पूरी पुलिस फोर्स छुट्टी पर चली गई, तो क्या साबित हुआ उससे? ये जो इमरान खान है ये घर में बैठा था, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है। इसकी हुकूमत में इसको सिर्फ एक डमी बिठा के बना के कुर्सी पे बिठाया, ये नहीं जानता था कि कराची में क्या हुआ है। उन्होंने इससे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। तो नवाज शरीफ की स्टेट अबव स्टेट की बात तो नवाज शरीफ के मुखालिफों ने खुद ही साबित कर दी कि नवाज शरीफ सच कह रहा है। फिर जब नवाज शरीफ ये कहता है कि अवामी वजीर आजम जब पॉपुलर हो जाता है, जब मकबूल हो जाता है, उसके पीछे पूरा पाकिस्तान और कश्मीर खड़ा होता है, तो और वो खिदमत करता है और अगला इलेक्शन भी जीत रहा होता है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये फिर पैनामा 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 की रट लगाते हैं और उसमें से क्या निकलता है? शर्म करो, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इकामा जैसी मुज़िका खेज इल्जाम पे तुम घर भेजते हो, शर्म करो। तो जब नवाज शरीफ ने कहा कि इनसे मकबूल और खिदमत करने वाला वजीर आजम बर्दाश्त नहीं होता, तो जब उसको इकामा पर JIT, जाली JIT बनाकर, सिलेक्टेड JIT बनाकर घर भेजा, तो क्या नवाज शरीफ का ये इल्जाम साबित नहीं किया कुदरत ने? किया या नहीं किया? उसके बाद नवाज शरीफ का झूठा मुकदमा जब नैब की अदालत में चलता है, तो वहां पर नैब के जो जज हैं वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया, अरशद मलिक, मैं क्या कहूं उसको, वो घर आकर नवाज शरीफ से माफी मांग कर जाता है और कहता है, मियाँ साहब अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे उसने कहा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठी सजा दी थी और मुझे आज रातों को नींद नहीं आती। उसने कहा वो सिटिंग जज था, सिटिंग जज, वो इतना बड़ा रिस्क लेकर आया, उसको शायद किसी ने दिल में ये डाल दिया था कि उसको नहीं पता था कि उसकी मौत इंतजार कर रही है, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ से माफी मांग कर गया और कह कर गया कि नवाज शरीफ, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ कर देना। तो जब अरशद मलिक की वीडियो आवाम के सामने आती है, तो जब नवाज शरीफ कहता है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा और अदालतों को इन्होंने जेर असर रखा हुआ और दबाव में रखा हुआ, तो क्या कुदरत ने नवाज शरीफ के इस इल्जाम को सच्चा साबित नहीं किया? और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, जाओ और क्रिकेट खेलो,
क्या कुदरत ने आज इमरान खान की जुबान से ये इतराफ करके नवाज शरीफ को सच्चा साबित किया या नहीं किया? नवाज शरीफ ने कहा था कि तुम्हारा मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, मेरा मुकाबला भी तुमसे नहीं है, मेरा मुकाबला तुम्हारे बड़ों से है। तो क्या आज कुदरत ने नवाज शरीफ की बात को सच्चा साबित किया या नहीं किया? और जब नवाज शरीफ ने कहा था कि बच्चे, हुकूमतें चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें नहीं आता, तुमसे नहीं होगा, इतना तरद्दद और तशद्दुद मत करो, इतना अपने छोटे से दिमाग पे जोर ना डालो, जाओ जाके क्रिकेट खेलो। तो आज जब 2.5 पौने 3 साल बाद अवाम के सामने कमाल डिटाई से खड़ा होकर ये कहता है कि तैयारी के बगैर मुझे लाया गया और मुझे कोई काम करना नहीं आता, मुझे फिगर्स की समझ नहीं आती, मुझे ये पता नहीं है कि गर्दिशी कर्जा किसको कहते हैं, मुझे गलत फिगर्स बताई गई। और जब तुम्हें यही पता नहीं है कि गलत फिगर्स बताई जा रही हैं तो तुम 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हो? और खुद अपने मुंह से इतराफ कर रहे कि मैं नालायक हूं, ना अहल हूं, मेरे लाने वालों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। तो क्या नवाज शरीफ की 4 साल पहले कही हुई बात को अल्लाह ताला ने सच साबित किया या नहीं किया? मान गए? और फिर जब नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ फाउल प्ले किया गया, फाउल प्ले जानते हो ना, कि मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की गई है, मुझे जो सज़ा दी गई है, मेरी बेटी को जिस तरह सज़ा दी गई है, तो जब ये जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने इतराफ़ किया कि जब मैं मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुकदमे में बैठने लगा था, जो मेरी बेल का और मियाँ साहब की बेल का मुकदमा जब हम अडयाला जेल में थे, तो एक सरकारी अफसर ने यूनिफॉर्म के अंदर आकर उसको कहा कि तुम बेंच पे मत बैठना, और अगर बेंच पे बैठोगे तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल ना देना, वरना हमारी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जरा बताओ, याद है ना उन्होंने किसका नाम लिया था? एक सेकेंड, आपने कहा या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर, तो आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को बेकसूर साबित कर दिया। और आपको याद है ना, फैजाबाद में नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, याद है ना? तो जब उस धरना केस के फैसले में मास्टरमाइंड बेनकाब हुए, तो क्या नवाज शरीफ के बयानिया पर मुहर नहीं लगी कि मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें कौन करता है? लगी या नहीं लगी? तो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सच्चा साबित किया या नहीं साबित किया? और फिर उसी जज को जिसने उस धरना फैजाबाद धरना केस में दूध का दूध पानी का पानी किया और उस धरने के किरदारों को बेनकाब किया, अल्लाह ताला ने पूरी कौम को दिखाया कि उन्होंने सारे जजेस में से सिर्फ उस जज को उठाया और उसके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, काजी फाइज ईसा। और ना सिर्फ उसने कहा ठहर जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत के इंसाफ पर मबनी फैसला दो, हम ना सिर्फ तुम्हें रोल देंगे बल्कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन सलाम है काजी फाइज ईसा पर और उसकी बीवी सरीना ईसा पर कि उन्होंने जुल्म के आगे और नाइंसाफी के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूं, कल हमारी मीटिंग थी, एहसन इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, कल हमारी मीटिंग थी एहसन इकबाल साहब के घर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी सा इजलास था, हम इनके घर में मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब मुझे कह कर निकले कि बेटा मेरी रिकॉर्डिंग है किसी टॉक शो की, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। हम सब ने उनको खुदाफिज किया। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि नायब ने गली के मोड़ से उनको गिरफ्तार कर लिया।
और अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान और जो भी इसमें शामिल है, तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकवीयत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना तुम खौफ की भी, पहले दफा जब मैं जेल गई थी मुझे तब भी अल्लाह के फजलो करम से खौफ नहीं था। मैं अपनी मरती हुई मां को छोड़ के आई थी, इसलिए कि एक तो मैं अपने बाप को अकेला ना छोड़ूं। मेरा बाप इस वक्त 70 साल का है और बीमार था। मुझे था कि मैं जेल में दूर सही, लेकिन मुझे ये तसल्ली होगी कि मेरा बाप मेरे साथ है। और फिर मुझे ये था कि मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाए। आज अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र लोग सोचेंगे कि इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई थी। मैं जाऊंगी, जबर है, जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है, मैं इंशाअल्लाह डट के उसका मुकाबला करूंगी। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डट के इनका मुकाबला किया। मैंने नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्करों ने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। सुबह जब ख्वाजा आसिफ साहब को पेश किया गया अदालत में, तो मैंने जो उनको मिलने गए थे एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, मैंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब कैसे थे, कैसा मोराल था उनका। तो मरियम ने कहा कि मैंने कभी इतना अच्छा मोराल उनका नहीं देखा। तो अगर तुम ये समझते हो कि तुम नवाज शरीफ को डरा लोगे, मरियम नवाज शरीफ को डरा लोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को डरा लोगे, तो तुम्हारी ख्याम ख्याली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर पहले से भी ज्यादा बहादुरी के साथ और डट के तुम्हारे जुल्म का मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर तुम कहते हो और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कहते हो कि मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन और पीडीएम फौज पर तनकीद कर रही है। तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते वक्त? मैं ये बात बता दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पूरी पाकिस्तानी कौम, कोई भी इशू होता, चाहे वो ज़रबे अज़्ब हो या रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनके बजट में इजाफा करना हो या JF थंडर 17 बनाना हो या मोटरवे पर जंगी जहाज उतारने हो, या फौज की तनख्वाहें बढ़ानी हो, नवाज शरीफ एटम बम बनाना हो और चलाना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी हुई नजर आई। ये होती है फौज की इज्जत, ये नहीं होती फौज की इज्जत कि तुम मईशत को ज़ेरे ज़मीन ले जाओ, तुम पाकिस्तान की लुटिया डबो दो, तुम मईशत को बर्बाद कर दो, तुम रोटी 30 रुपए की कर दो, तुम टाइम पे LNG मत मंगवाओ और लोगों को सस्ती गैस ना मिले, लोगों के चूल्हों की आग बुझ जाए, तुम्हारी नालायकी की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो जाए, उनके रोजगार खत्म हो जाए, महंगाई इतनी बढ़ जाए। उस दिन मैं सिंध में नौडेरों में जब जलसे में थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो वहाँ पर आप यकीन करें, मेरा दिल कट गया जब मैं आवाम से बात कर रही थी, तो नीचे से जो आवाम खड़ी थी उसकी आवाज़ आई कि बीबी महंगाई ने मार दिया है हमें। और उन्होंने कहा कि दवाइयाँ नहीं ले सकते, रोटी नहीं ले सकते, सब्जी नहीं ले सकते, खाना पकाने वाला तेल नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहती हूं कि उस दिन मुझे उन अवाम का दर्द यहां पर खंजर की तरह लगा और मैंने अपने दिल से ये वादा किया कि मुझे चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी।
और कल एक और बात बताऊं, आपको पता है जब कल मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली, कल जब मैं देखो सुनने वाली बात है, सुने, जब मैं एहसन इकबाल साहब के घर से निकली तो मेरे पीछे आईबी की और एजेंसीज की 4-5 गाड़ियां लग गईं। तो इनको लगा कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तो मेरी सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि मरियम बीबी गाड़ियां आसपास मंडला रही हैं, तो शायद ये आपको गिरफ्तार ना करने आए तो रास्ता बदले। मैंने कहा रास्ता भी यही होगा, गाड़ी भी यही होगी, करना है तो करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले, मरियम नवाज को करो गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ को करो गिरफ्तार। अवाम को ये पता चले कि ये डरपोक के आजम की टांगे कांप रही हैं। अवाम को पता चले कि जब मरियम नवाज बोलती है तो ये हुकूमती ऐवान लरस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज जब बोलती है, मरियम नवाज की आवाज में पाकिस्तान की अवाम बोलती है। और फिर एक मिनट, और एक और बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। कहता है कि अपने तर्जुमानों का इजलास, हम इसको कहते हैं अवाम, ये कहता है नहीं फौज। हम इसको कहते हैं महंगाई, ये कहता है एक पेज। तो मैं एक बात बताऊं, ये महंगाई पे अपने तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये LNG की जो इन्होंने बर्बादी की है उस पर तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये इजलास बुलाता है तो ये कहने के कि जितना डट के झूठ बोल सकते हो बोलो, लेकिन तुम आज तर्जुमानों की फौज, जफर मौज, मरियम नवाज एक स्पीच करती है तो 48 आवर्स 48 घंटे इनकी दौड़ें लगी रहती हैं। तो मेरी बात सुनो कि तुम टीवी पर ये कहोगे टीवी पर कि बहुत अच्छे हालात हैं, तो क्या अवाम बेवकूफ़ है? जिस अवाम के घर में ना रोटी है, ना गैस है, ना नौकरी है, ना कारोबार है, तुम टीवी पर जब बोलोगे वो कहेंगे कितने डिटाई से ये झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज बोले ना बोले, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कह रहे हैं, टीवी देख तो कहते हैं किस डिटाई से झूठ बोल रहे हैं। जितना ये टीवी पर आएंगे और झूठ बोलेंगे हमारा उतना फायदा है, क्योंकि ये अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे। और ये कहता है कि फौज के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दूंगा, मुकदमात बनाऊंगा। हाँ, फौज के खिलाफ कोई नहीं बोलता, ध्यान से इधर बात सुनो। फौज के खिलाफ हम नहीं बोलते, फौज हमारा इदारा है। फौज के खिलाफ अगर मुकदमा बोलने पर मुकदमा बनाना है तो इमरान खान की 10-12 साल पहले की जो वीडियोस हैं वो सारी हम अदालत लेकर जाएंगे। कोई JUIF के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने टीवी पर क्या बात की, सुना है उनके ऊपर गद्दारी का या फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने का मुकदमा बन रहा है। अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनेगा तो 22 करोड़ अवाम ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान जिसकी वीडियोस से पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उन वीडियोस की बुनियाद पर इमरान खान पर भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने का मुकदमा बनाया जाए। तुम किस मुंह से कहते हो कि हम फौज के खिलाफ बात करते हैं? एक मिनट, तुम किस मुंह से कहते हो कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता है? नवाज शरीफ तो वो वजीर आजम है, जब उसका दौरे हुकूमत था तो मुल्क खुशहाल था, मुल्क के पास पैसा था। 2 जंगें लड़ी हैं उस दहशत गर्दी के खिलाफ जिसका तोहफा ये डिक्टेटर मुशर्रफ पाकिस्तान को देकर गया था। ज़र्बे अज़्ब लड़ी और रद्दुल फसाद लड़ी। जब नवाज शरीफ ज़र्बे अज़्ब लड़ रहा था अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, रद्दुल फसाद लड़ रहा था, तो अरबों रुपए की तिजोरियों के उसने मुंह खोल दिए थे। उसने कहा था ये मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा होगा, पैसों की फिक्र ना करना, क्योंकि वो मुल्क में पैसे जनरेट कर रहा था, इकॉनमी चल रही थी। और जो सियाचिन पे और सरहदों पे खड़ा फौजी था उसको भी तसल्ली थी कि अगर आज मैं अपने पाकिस्तान और अपने वतन के दिफा के लिए सरहद पर खड़ा हूं और कुर्बानियां दे रहा हूं तो मेरे घर में मेरा जो
बच्चे हैं, उनकी फीसों के लिए पैसे हैं। उसको पता था कि अगर आज मैं महीनों वहां पर खड़ा हूं तो मेरे घर का चूल्हा जो है वो जल रहा है। आज तुम फौज करते हो, सारे फौजी जो सियाचिन पे सिपाही खड़े हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको एक ही फिक्र, उन्होंने दिफा क्या करना है, उनको एक ही फिक्र खाई जा रही होगी कि हमारे घर के चूल्हा नहीं जल रहा, मेरे घर में बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं है, मेरे वालिदैन बीमार हैं लेकिन उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। भाई मुझे ये पता चला, इन्होंने मुझे लिख के दिया है कि उनका कोई रिजल्ट का इशू है, क्या है, मैं पता करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी बात मैं उठाऊंगी, लेकिन मुझे पता करना है कि इशू क्या है। तो सारे देखो, पाकिस्तानी फौज के अंदर भी बहुत बहुत ईमानदार और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वहां पर सारे पापा जॉन्स नहीं है। पापा जॉन्स को जानते हो ना? वहां सबके पास हराम का अरबों खरबों की कमाई नहीं है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद है ऐसे हमारे फौजी भाइयों की जिनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहों पे होता है। और ये ऐसी जालिम और नालायक और नाअहल हुकूमत आई है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी फौजियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अच्छा आखिर में मैं कश्मीरी भाइयों को, अपने आज़ाद कश्मीर के भाइयों को और आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून को सलाम पेश करना चाहती हूँ कि आपने नवाज शरीफ के नज़रिए का, अपनी जमात का झंडा और परचम सरनगून नहीं होने दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि 5 साल हुकूमत में रहने के बाद, एक सेकेंड 5 साल हुकूमत में रहने के बाद अवाम और वर्कर नाराज हो जाता है, तो मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीर से ये गुजारिश होगी कि वर्कर्स की और कारकुनों के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हल किया जाए, कारकुन को इज्जत दी जाए, कारकुन को एहतराम दिया जाए। और इंशाल्लाह अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, आजाद कश्मीर का अब वोट, एक सेकेंड वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है ना, 1 मिनट, अब वोट को इज्जत और वोट पे पहरा देने की बारी आजाद कश्मीर की है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी आजाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून की कैंपेन आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज लीड करेगी इंशाल्लाह। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सारे लोटों को हरा दिया और रद्द कर दिया, इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून लोटों का मुहासरा और मुहासबा करेगी। कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, नवाज शरीफ, राजा फारूक हैदर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। वोट को इज्जत दो।